वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 21 मई 1997 को सायं लगभग 4:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये शिवानन्दविद्याय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मबिन्दफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरिः ओं परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मने नमः। नारायण नारायण नारायण। मनुष्य का सुगमता से कल्याण कैसे हो, ऐसी बहुत सी बातें शास्त्रों में बताई है। संत महात्माओं ने, गुरुजनों ने, भगवान ने बहुत बताई। उसमें एक बात यही बताया है कि आज्ञा पालन करना, अनुशासन मानना। देखो मर्यादा के बिना सब उत्संकल हो जाते हैं।
मर्यादा में चलने से स्वतः उद्धार हो जाता, स्वाभाविक। देवान भावयता न तेरेवा भावयंत वह परस्परम भावयंत श्रेय परमवाप्स्यत। देवताओं को पूजन मनुष्य करे, मनुष्यों की पालना देवता करे, परस्पर एक एक का पूजन, एक एक का आदर, एक एक का पालन करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाए। तो ऐसी मर्यादा चलती है आज्ञा पालन करने से। बड़े जो कुछ में उनका कहना करने से वो शक्ति विचित्र आती है। आज्ञा देने वाले में जो ताकत होती है वो आज्ञा पालन करने वालों को स्वाभाविक मिल जाती है, स्वतः मिल जाती है। वेदों की आज्ञा पालन करने वाले वेदों का तत्व मिलता है, पुराणों की पुराणों का तत्व मिलता है, शास्त्रों की आज्ञा करने और शास्त्रों का तत्व मिलता है, महात्मा पुरुषों की आज्ञा करने से वो महात्मा गुण मिलता है, पंडितों की आज्ञा पालन करने पंडिताई मिलती है, बड़े बड़े अच्छे सूर से उनमें जो अच्छा पर है वो नमस्कार करने वाले को आज्ञा पालन करने को मिलता है। अभिवादनशील नित्यम वृद्धो विषय बिना, जो रोजाना बड़ों को नमस्कार करते हैं, उनकी आज्ञा पालन करते हैं, उनके कहने के अनुसार सिद्धांत के अनुसार चलते हैं। चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, 4 बात बढ़ती है, आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, बल बढ़ता है, सब बढ़ती होती है। पदों की आज्ञा पालन करो। तो आप सबसे ये कहना है, अपने घर में माता है, पिता है, गुरुजन है, आचार्य है, बड़े है, बूढ़े है, उनकी आज्ञा में चलो। तो शास्त्र की आज्ञा में चलो। मनुष्य को ज्ञान पूरा होता नहीं है, पूरी उम्र होने पर भी। तो पहले उस समय कैसे ज्ञान हो, अनजान होते हैं, उनके कहने के अनुसार से सब चीज मिल जाती है। इस वास्ते संत महात्मा कहे वैसे करो, माता पिता गुरुजन कहे वैसे करो, स्वाभाविक वहां से प्रकाश मिलता है। मूल में भीतर में प्रकाश तो अपने भीतर विज्ञान का विवेक का है, परंतु बड़ों की आज्ञा पालन करने बिना वो योग्यता नहीं आती, वो तत्व नहीं मिलता, वो उनकी आज्ञा से मिलता है। ये सब बड़े बूढ़ों की आज्ञा पालन करो, कहना मानो, अपनी उद्दंडता मत करो। आज भी अभी आया ना, बिना उनके बड़ी उच्छृंखलता होती है, वो ठीक तत्व को समझ नहीं सकता। इस वास्ते बड़ों की आज्ञा के अनुसार से अपना जीवन चलाओ। अभी योगेश्वरों की बात आई तो उसे राजा ने पूछा, वैसे उन्होंने उत्तर दिया। तो पूछने पर वे कहने लगे, तो कहने के अनुसार वे काम करना चाहिए ना, वैसे ही अनुष्ठान करे, सुने वैसा काम करे। तो ये आदत पड़नी चाहिए ठेठ से, बालकपन से माता पिता की आज्ञा माने। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो। विद्यार्थियों को पढ़ा करके ऋषि मुनि कहते हैं तो माँ को साक्षात देवता समझो, उनका कहना मानो, उनकी चित्त की प्रसन्नता लो। दूसरे नंबर में पिता की आज्ञा पालो, उनके कहने के अनुसार उनको साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो। आचार्य देवों को, जो गुरु है तुम्हारे, पढ़ाने वाले हैं, कुल गुरु है, शिक्षा देने वाले हैं, उनको साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, उनके अनुसार से चलो। और अतिथि देवो, अतिथि आ जा घर पर, उसको देवता साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो। ये पूजनीय है, आदरणीय है। वर्ण से, आश्रम से, विद्या से, योग्यता से बड़े हो, उनको पूजन करो, उनका आदर करो, उनकी आज्ञा के पालन करो, उनकी प्रसन्नता लो। प्रसन्नता से आशीर्वाद मिलती है, उससे मुफ्त में कल्याण होता है। और वो आशीर्वाद मिलती है आज्ञा पालन से। कहना करने से कोई क्या हो, राजी हो जाता है। सांप है, सिंह है, क्रूर जंतु भी उनके मन के अनुसार काम को भस्म हो जाते हैं। इस वास्ते बड़ों की आज्ञा पालन करना ये बड़ा सुगम सरल अपने घर में उपाय है। हर एक भाई बहन को चाहिए बड़ों की आज्ञा के अनुसार चले, तभी ये मर्यादा रहती है। आज कलयुग में आज्ञा पालन नहीं करते तो इससे अपना बड़ा पतन हो रहा है, बड़ा अनिष्ट हो रहा है। तो बड़ों की आज्ञा पालन करने की अपने भीतर सत्संग करने वालों में तो ये बात आनी चाहिए। आप सत्संग करते हो तो ये बात आनी चाहिए, वो शास्त्र क्या कहता है, संत महात्मा क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, बड़े बूढ़े हमारे गुरु है,
बड़े बुढ़े क्या कहते हैं, और वो हमारे हित के लिए कहते हैं। हमारा हित उनके कहने के अनुसार चलने में होता है। आज्ञा संबंध सुसाई सेवा, उनसे महात्माओं की संतों की सेवा करना चाहते हो तो आज्ञा के अनुसार चलो, ये बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा। उनकी प्रसन्नता लेने का बड़ा तरीका है। तो माता पिता दादा दादी जो घर में बड़े बूढ़े हैं उनकी सेवा करो और उनकी आज्ञा का पालन करो, उनके मन के अनुसार करो, उनकी प्रसन्नता लो। कहते आज्ञा देते हैं, कोई विरुद्ध आज्ञा दे तो विरुद्ध आज्ञा का वैसे ही पालन करो, ये नहीं होता है। एक सब ही पिता की आज्ञा माँ की आज्ञा ही मानता है, वो कोई विरुद्ध कह दे तो उसमें उसको विचार करना पड़ता है। आप कई आज्ञा मानते हो और आज्ञा नहीं मानते हो तो उनमें आपके विरुद्ध आज्ञा पालन करके आपके ऊपर जिम्मेदारी होते ही नहीं। सब आज्ञा पालन करने में कह जैसे ही करते हैं तो उनके लिए विचार करना है, सब काम करना है। वो कहते किसी को जहर दे दो, अपनी स्त्री को कहते जहर दे दो, ऐसे कह दे तो क्या करें, तो वहां विचार करना कि आप क्या सब आज्ञा पालन करते हैं, सब तो नहीं करते, तो ये भी नहीं करना चाहिए। हाथ जोड़ खड़े हो जाना चाहिए कि बात कैसे करें, तो ऐसे शास्त्रों में वर्णन आता है। आज्ञा पालन करो, विचार कर करो। एक ऋषि थे गौतम नाम के, शायद यही गौतम जी दूसरे थे, गौतम ऋषि थे। तो उनके लड़के को कहा दिया, एक दिन स्त्री का कुछ अपराध देखा तो कहते तुम्हारी बड़ी माँ को मार दो। तो तलवार ले खड़ा हो गया। वो चिरकारी था, काम करने में कुछ धीरे करता था, तो खड़ा हो गया। वो आज्ञा देकर ऋषि चले गए जंगल में भजन करने के लिए। वो चले गए तो उन्हें मन में आया कि मैंने आज्ञा दे दी तुम स्त्री को मार दो, ये बात ठीक नहीं है। स्त्री के ऊपर तो कभी ऐसा करना नहीं चाहिए। स्त्री को ज्यादा से ज्यादा त्याग कर दो। उसे बोलेंगे नहीं, उसके हाथ की रोटी न खाएंगे। ये त्याग करना ही बड़ा दंड है। ये तो अनुचित किया। तो पीछे आए, थोड़ी देर पीछे लौट कर आते, वो तलवार लिए खड़ा है ऐसे, उसमें फिर ठहर जा, मारो मत, उसे त्याग कर दो, मारो मत। तो इस तरह से हर काम तो उसमें जरा सोच लो। ऐसी विपरीत आज्ञा आ जाए तो उसके लिए सोचो। तो कहते रामायण में तो अनुचित उचित विचार तजिए पाले तू बहन। अनुचित उचित जो कुछ कह दे, जो पिता की आज्ञा पालन करे तो वे धर्मात्मा होते हैं। ते भागी सुख सुझ सके, यहाँ सुख और सुझ सके भागी और बसाई हमारे पति है। वे स्वर्ग में जाते हैं, ऊंचा लोग मिलता है, लोग सुधरते हैं। अनुचित उचित विचार तजिए पाले तू बहन। ध्यान देना, रामायण कहती है कि पिता की आज्ञा पालन करो। तो पिता ने वनवास को दे दिया राम जी को, तो राम जी ने पिता की आज्ञा पालन करी। राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा कि ये पिता की आज्ञा नहीं है, ये तो अपनी स्त्री के वशभूत और उन्होंने कहा है, अपने मन से नहीं, पिता की आज्ञा नहीं है। विचार करो, पिता खुद कहे तो बात अलग है, एक स्त्री के वशभूत कह दिया तो ये पालना नहीं है। तो राम जी ने कहा मैं विचारक नहीं हूँ, क्या कहा, क्या कैसे कहा, मैं तो आज्ञा पालक हूँ। आज्ञा दे दी उसी तरह से काम करता हूँ, जो कह दिया वही हमें करना है। मैं विचारक नहीं हूँ। मैं तो अग्नि में कूद सकता हूँ, समुद्र में कूद सकता हूँ, सीता का त्याग कर सकता हूँ, जहर भक्षण कर सकता हूँ, और तो पिता की आज्ञा टाल नहीं सकता। जहाँ पिता की आज्ञा टाल नहीं सकते वो दी राम जी को आज्ञा, तो राम जी आज्ञा पालन कर नहीं सके, आज्ञा नहीं अगर टाल नहीं सके। और भरत को आज्ञा दी राज करने की, वो पाल नहीं सके। दोनों ही बेटा या पिताजी की आज्ञा दोनों के लिए, तो भरत जी ने आज्ञा पालन नहीं की, तो भरत जी को पाप लगना चाहिए। कहते त्याग में पाप नहीं लगता, अपने आराम का त्याग करने में पाप नहीं लगता। राम जी ने कौन सी आज्ञा पालन करी कि जिसमें तपस्या करनी पड़ती है, कठिनता होती है, कठिनता वाली बात है, मैं टाल नहीं सकता और आराम की पाल नहीं सकता। आज कोई ऐसी पिता देते पिता आज्ञा जब कठिनता हो तो कहीं पिताजी ये मैं तो कठिनता मैं नहीं पाल सकता। अरे पालन करने की आज्ञा तो यही है जिसमें कठिनता होती है,
वो तो आज्ञा पालन करने की ठीक बात है। अब आराम की आज्ञा पालन कर दिया सब, हमारे नींद है, स्वामी जी सो जाओ, किसी आज्ञा सा बहुत सो जाए, आज्ञा पालन कर। वो आज्ञा दे तो इज्जत रहेगी, नहीं तो छो तो जाते ही। देखिए कोई आज्ञा पालन थोड़ी है, इसमें कठिनता पड़े। राम जी को 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, तो उस आज्ञा को टला नहीं सके। भरत जी को आज्ञा एक ही, दोनों एक ही ने वरदान मांगे और राजा दशरथ ने दोनों वरदान दिए, और दोनों ही भाई भरत और राम जी। परंतु भरत जी तो पाल नहीं सके और राम जी टाल नहीं सके। तो आज्ञा पालन वो होती है जो मन के विरुद्ध हो। वो जब आराम की आज्ञा पालन में क्या जोर है, तो आराम की राज्य की आज्ञा पालन नहीं कर सके। त्यागो गुणो गुण सता अधिको मतो में, सैकड़ों गुणों से अधिक त्याग है। त्याग किया अपने सुख का, अपने आराम का त्याग है। बाबा जी बन जाना, साधु बन जाना, ये त्याग नहीं है, ये त्याग का स्वांग है। इसमें त्यागी हुए हैं, स्वांग है त्याग का। जो बात आ गई अच्छा लग गया नहीं। अरे नाम धरायो फकीर तो ही लाज न आवे, नाम धरायो फकीर। घर में तो ही रावण मिलती, लोक जिमावे खीर, रे तो ही लाज न आवे, नाम धरायो फकीर। त्याग के आराम हुआ, आराम त्याग नहीं हुए। और आराम के लिए साधु बने। और लोग भी कहते हैं तू कमार नहीं खाएगा, साधु बूढ़ा बढ़ाएगा कहीं। तो ऐसे साधु बड़ा तो साधु बड़ा नहीं है। त्याग तो वो है जिसमें महाराज सहनशीलता हो, सब तरह विरुद्ध जो वायुमंडल उनमें सहना हो, तितिक्षा। मात्रा स्पर्शास तो कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्तान तितिक्षा। यह है ना व्यथियन देते, जो भीतर में व्यथा नहीं पहुंचा, विरुद्ध से विरुद्ध आचरण होने पर भी, विरुद्ध परिस्थिति आने पर भी जिसके हृदय में व्यथा न हो, यहाँ भगवान ने व्यथा शब्द दिया है। शीतोष्ण सुख दुख दोनों बताए, सुख और दुख दोनों के लिए व्यथा शब्द गया। सुख हो गए तो व्यथित हो गए, दुख हो गए तो व्यथित हो गए, ये पीड़ित हो गए, मानो अपने स्थिति पर नहीं रहे। राजी हो गए तो व्यथा होगी, नाराज होगी व्यथा होगी, अपने तो सामान है बस। शब्दों के समय करता लाभ जया देव, ये त्याग है। जैसी परिस्थिति हो प्रसन्न रहे, क्योंकि इसमें कोई न कोई हमारे लाभ है। आराम में हानि होती है, कष्ट में हानि नहीं होती। प्रतिकूल परिस्थिति में दुख होता है, सहने में कठिन होते है, परंतु उसमें लाभ होता है। थोड़ा सा कुछ सीखे किसी के होकर सीखे। हम जो कोई गुण लेते हैं, एक विद्या लेते हैं, एक योग्यता लेते हैं, एक परमात्मा के प्राप्ति का कोई बात करते हैं, तो ये ना तो हंसने से मिला ना रोने से मिला है, किसी के होने से मिला है। किसी के चरणों में बैठे हैं, किसी की आज्ञा पालन करी है, किसी का हुक्म माना है, किसी के अनुसार चले, तब ये चीज मिली है। जिसको जो कुछ मिलता है वो बड़ों की सेवा और आज्ञा पालन से मिलता है। विद्यार्थी में विद्वान का, गुरु जी का अवतार हो जाता है, उस जाते। जैसे माता पिता का अवतार पुत्र में बाप का अवतार हो जाता है, इसी तरह से विद्वान जो पढ़ाते हैं उस शिष्य में शास्त्रों का अवतार हो जाता है, शक्ति आ जाती है स्वाभाविक। तो आज्ञा पालन करने वाले में स्वतः ही श्रेष्ठ आ जाएगी, परंतु आज्ञा देते ही पालन करे। तुम तो आज्ञा जो कहा त्यों ही तट काम कर दे, और एक नंबर की कहने के बाद थोड़ी सी देर कर दे और उसे ज्यादा देर कर दे, तो वो आनंद नहीं होगा, वो शक्ति नहीं मिलेगी। एक बार वो बच्चा हेठ ही नहीं पड़ते, नीचे पड़ते ही नहीं, पर कार से उठा ले तो बच्चे तो नीचे गिर गया बच्चों को, तो वो आनंद नहीं रहा। और जवाब दे दे तो फिर तो होना क्या, फिर तो जवाब ही आ गया, पट काट दे उस बात को, सट तो वो आज्ञा पालन नहीं हुआ। आज्ञा पालन जो कह दिया वैसे ही करे तो महान शुद्ध निर्मल हो जाता है। बड़ी आश्चर्य की बात है। पतिव्रताएं हुई है, वो पति की प्रसन्नता के लिए काम करती रही,
पति कैसा ही हो उनका उद्धार हुआ। रावण राम जी को नहीं जानता था, इतना मंदोदरी जानती थी। बाली राम जी को जितना नहीं जानता था उतनी तारा जानती थी। किस बल पर? पति पर, धर्म पर। पति रावण और बाली थे। तो पति में जो शक्ति होती है वो शक्ति स्त्री में आ जाए, ये तो बड़ी सीधी बात है। परंतु प्रतिव्रत करने से पति में शक्ति नहीं उससे ज्यादा आ जाए, ये क्यों आ जाती है? कि पति आज्ञा देता उसका पालन करना का पति नहीं है, शास्त्रों की आज्ञा है। माता पिता कहना मानो, गुरुजनों की आज्ञा मानो, वो शास्त्रों की गुरुजनों की आज्ञा है, वो पिता की आज्ञा, पति की आज्ञा, शास्त्रों की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है। और शास्त्रों में, ऋषि मुनियों में और भगवान में जो ताकत है वो ताकत आएगी उसमें, क्योंकि वो भगवान की आज्ञा है ना। भाई पतिव्रता पढ़ो, माँ बाप की कहना मानो, ये ऋषियों की है। तो वो बोलता है तो उस पति की नहीं हो, माँ बाप की नहीं है, ऋषियों की है, संत महात्माओं की है, वेदों की है, शास्त्रों की है। तो उनकी कृपा से उनमें विलक्षणता आ जाएगी जो आज्ञा देने वाले में नहीं है। क्योंकि आज्ञा देने वाले की आज्ञा थोड़ी पालन वे तो शास्त्रों की पालन करते हैं, शास्त्र की मर्यादा। इस बात से कई लोग कहते हैं कि हमारे आज्ञा देते हैं, इनको होश नहीं है, इनको पता नहीं है, जानते नहीं है। तो ये क्या है? ये कलयुग की लीला है। कलयुग माँ बाप को अच्छा नहीं मानेंगे। पढ़े लिखे होते हैं, वो ज्यादा पढ़ जाते हैं तो माँ बाप को माँ बाप मानने में शर्म आती है। एक कहानी सुनी मैंने, एक बीती हुई घटना किसी ने सुनाई थी। कहानी कहाँ की कैसी याद नहीं पूरा तो उन्हें, पर कहानी सुनी थी कि एक लड़का बड़ा वकील बन गया और अच्छी तरह से नाम पा लिया। तो एक दिन पिताजी मिलने के लिए गए, तो बैठा तो कुर्सी पर और जो कुछ थे सामने भी बैठे थे, आदमी बात कर रहा था। तो वो गया पिताजी, तो पिताजी को नमस्कार मामूली कर दिया, बैठा दिए। तो लोगों ने पूछा कि ये क्या है, कौन है? ज्यादा क्या कहे, थोड़ी बात हुई, आपके गुण लगते हैं क्या? कि इसे मैं कुछ नहीं लगता, इसके माँ का पति हूँ मैं, इसे ज्यादा कुछ हो इसे कुछ नहीं लगता, माँ रोमांटी हूँ। छोरो क्या लगे, छोरो आदर नहीं करे, सदार करे तो मेरा छोरो थोड़ी हुआ है, उसकी माँ का पति हो। तो वो क्यों कहना पड़ा ऐसा? उसको शर्म आती। महाराज गुरुदास बनर्जी थे, हाई कोर्ट के बड़े जज थे कलकत्ता में। तो वे बालकपन में जहाँ रहते थे वहाँ एक ढाई माँ थी बचपन में खिलाने वाली। तो कलकत्ता में गंगा जी नहाने के लिए गांव से लोग आते हैं। तो एक दिन वो गांव से पर्व के दिन नहाने के लिए आई तो आपने देखा हुआ भीगी हुई साड़ी से जाती है घर पर, बंगाली होती है वैसी। तो उसने सुन लिया कि गुरुदास बनर्जी यहाँ बड़े जज है, तो महाराज गोदी में खिलाया, प्यार किया, याद आ गई गुरुदास है। तो गंगा जी में स्नान करके हाई कोर्ट जी की है, तो घुट में चले गए कि यहाँ है। तो दूसरे एक तरफ से चढ़ते हैं, एक तरफ उतरते हैं, जिधर से उतरते उधर चढ़ गई, किसी ने मना किया, ठेठ पहुंच गई। वो दरवाजे पर पहुंची तो वे जज, पहले कुर्सियां नहीं थी, पहले सिंहासन था, गद्दी थी, उस पर बैठे थे। वकील दूसरे सब बैठे थे अपनी अपनी जगह, वो बात कर रहे थे। और माँ को देखा और चट उठे, जा लंबी डंडोत करी। माँ कूदी, आंसू आ गई माँ की, गुरुदास जी की आंसू आ गए। चरणों में नमस्कार किया कि माता जी कैसे आना हो गया? कि बेटा एकादशी के नहाने के लिए गंगा जी आई तो मैंने गुरुदास से मिले हो। इतने बड़े जज थे, वो शर्म नहीं आई। ऐसे पीले कपड़े झर रहे हैं और बूढ़ी सी की डोकरी थे, ये मेरी माँ है, मेरा पालन किया है। तो अच्छे पुरुषों तो शर्म नहीं आती, वो शर्म नहीं आती। वे भगवान के धर्म धाम में जाते हैं। जिनको शर्म आती है ना, उन बड़े बड़े लोगों को शर्म आती है उसको देते हुए, वे नरकों में जाते हैं। स्वर्ग में शर्म आवे, बैकुंठ में शर्म आवे, लोगों को अपने घर पहुंचा रहे। क्योंकि बाप को शर्म आती है तो लोगों को शर्म आवे, इसको यहाँ कैसे पहुंचाए, नरकों में पहुंचाओ निसर्ग को।
तो इस बात बड़ों की आज्ञा पालने बड़ा लाभ होता है, या आज्ञा भंग करने से नुकसान होता है। कलकत्ता में मैं रहता था, गोविंद भवन में सत्संग करता था। उसमें एक दादूपंथ संत आ गए, अच्छे विद्वान थे, मूर्ति पूजा पर बात पुस्तक लिखे उन्होंने। तो उनको मैंने कहा महाराज सुनो, तो खड़े और सुनाने लगे। तो सुनाते वाल्मीकि के श्लोक पढ़े, श्लोक पढ़ गए, पढ़ कर पीछे अर्थ करने लगे, श्लोक दिया। तो वो घबरा गए, अब श्लोक उठता नहीं, वो क्या बात है? तो कहने लगे मेरे गुरु जी का शाप हो गया। मैं पढ़ा लिखा था, और स्थल में जहाँ थे हमारे गुरु जी, वो पढ़े लिखे नहीं थे, संत थे, साधु थे, साधुता थी, भजन स्मरण करते थे। मैं पढ़ लिख कर तैयार हो गया, तो वो कोई मकान बनवा रहे थे और मैं अपने पुस्तक लिख रहा था। तो कोई आदमी जरूरी काम पड़ी तो मेरे को कहा कि काम है, बुजुर्ग को बुलाना है, ये काम करना है, वहां जाना है। तो मैंने कह दिया कि तो किसी मूर्ख को भेज दो, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, काम कर रहा हूँ, पुस्तक लेखन कर रहा हूँ, किसी मूर्ख को भेज दो। तो महाराज तू ही मूर्ख हो जा, मूर्ख तू ही हो जा मूर्ख। तो उसने के बाद महाराज मेरी ये बात नहीं होगी। अब मैं याद करता हूँ तो आ जाते याद, पीछे याद नहीं आता। तो मैं घबरा के संत थे, भजनानंदी थे, कहते तू ही हो जा मूर्ख, मूर्ख हो जाए तो मूर्ख हो जा, तो मूर्ख हो गए वो। तो रोने से ही लग गए, ऐसे घबरा गए। फिर मैं पढ़ा, महाराज ने कहा महाराज मेरी भूल हुई, क्या करूं? तो कहा इतने वर्ष के बाद ठीक हो जाएगा, ऐसे आधे आशीर्वाद दे दिया। भाई संत महात्मा होते हैं, उनका हृदय कोमल होता है, निर्मल होता है, तो वह कृपा कर देते हैं। तो ऐसे आज्ञा भंग करने वालों की ऐसी दशा होती है। और दूसरे एक नारायण मुनि जी महाराज थे, मूलस्थान है, रतलाम है, ऐसे दरबार उनका आदर करते थे, बड़े अच्छे संत थे, मेरे दर्शन किए हुए, बड़े भव्य शरीर थे, व्याख्यान देते थे अच्छा, और वेदांत दर्शन की व्याख्या करते। बड़े बड़े मुसलमान पढ़े लिखे आते थे उनके साथ में, ऐसा संत व्याख्यान देते थे। तो उनके पढ़ने की बात सुनाई, एक वृद्ध संत थे, दादूपंथी, तो वे पढ़ाते थे, महाभाष्य पढ़ा रहे थे, इधर के शंकर भाष्य भी पढ़ाते थे। तो वे सेवा करते गुरु जी की, उनके दमे की शिकायत थी गुरु जी की। तो दमे की शिकायत से बोलना कठिन होता है, तो दम भूल जाता है। तो कब जब ठीक हो नारायण बेटा आओ पढ़ दो, ऐसे कहते तो पढ़ते और तुम सेवा करते। तो उन्हें महाराज सेवा से इतने ऊंचे हो गए नारायण मुनि जी महाराज, बड़े बड़े राजाओं में पूजनीय हो गए, बड़े बड़े संतों में अच्छे हो गए। तो गुरु की सेवा से उनमें विलक्षणता आती है। नारायण मुनि दादूपंथी संत थे? दादूपंथी नहीं थे, साधुदासी नहीं थे, पूरा याद नहीं है, बड़े अच्छे थे। हमारे गुरु जी महाराज भी उनसे पढ़े थे। मैं गया था अहमदाबाद में मिले, तो बड़े संत भव्य बहुत थे। उन संतों की बात सुनी नारायण मुनि जी की, जो एक जगह रहते थे, लोग अपने आ जाता, भिक्षा आ जाती और जाती, उससे लोगों के देव आगे तो भोजन करो, तो साधुओं को भोजन कराने लगे। काम बढ़ गया खूब ही। तो भोजन कराने में, आदर करने में कई तरह की आफत आती है। तो वे लड़ पड़े और कहने लगे कि हमारे नाम से तो आटा लाता है, मेरे नाम से काम खाता है, हमारे भोजन नहीं कराता है, ऐसे कर वो लड़ पड़े। नाना बोलते क्या करें, मैं तो कुछ किया नहीं, वहां से चल दिए, बोले ही नहीं किसी से। अब चल दिए, भाई तुम जान तुम्हारा काम जाने। कहीं ऐसी सत्संग हो रहा था, तो सत्संग हो जा बैठ गए तो वक्ता से किसी ने प्रश्न कर दिया। तो प्रश्न का उत्तर बढ़िया आया नहीं, वो उत्तर देने लगे तो आया नहीं। तो ये पढ़े लिखे तो बात हो जाती, वो अचानक बोल पड़ते। तो उधर बैठे हुए वो नारायण बोले, उत्तर दिया तो मेरा सभा यूं हो गई। तो उन्होंने अच्छा उत्तर दिया, सब लोग चकित हो गए कि भाई तो इतने बड़े विद्वान है, बड़े नामी विद्वान थे संस्कृत के। दिया वहां पर आदर किया कि महाराज आप कुछ दिन बजा दो। तो सुनाने लगे, सत्संग कराया, जब भोजन कर लिया, कपड़े बन गए, एक दिन रात्रि में फिर चल दी, कपड़ा फट गए थे ऐसे मुफ्त में घूमते थे और संत करते, बड़े अच्छे, बड़े पद पर थे, बड़े मंडलेश्वर थे, परंतु परवाह नहीं रखते थे किसी की भी। तो आज्ञा पालन करने से लाभ होता है और आज्ञा भंग करने से नुकसान होता है। ऐसी बात हमने देखी है, केवल सुनी हुई नहीं है, लाभ होता है।
तो चलो भाई पढ़ो भाई। तो बड़ों की आज्ञा पालन करने से बहुत लाभ होता है, मुफ्त मिलती है चीज। जैसे गोद जाने वाले को धन मिलता है, ऐसे संत महात्माओं की आज्ञा पालन करने से वो संत महात्मा पर मिलता है। धन की सेवा करने से धन मिलेगा, जिसके पास में दो द्रव्य वो मिलेगा। ऐसे संत महात्माओं की आज्ञा पालन संत महात्मा को धन मिलेगा। तो मिलेगा किसको? जो देश होगा। हम कुछ लेने को जाते हैं ना, तो हमारी मिजाज नहीं चलती। हम भिक्षा लेने को जाएंगे और माई कोई भिक्षा देने लगे तो हम कहे वाह तुम तो गृहस्थ, हम साधु हैं, तुम्हारे नीचे हाथ करेंगे, ऊपर हाथ रखेंगे तो रोटी मिलेगी। बाबा जी बढ़ गए, भाई लेना हो तो नीचे हाथ करना ही पड़ेगा। तो छोटा बन करके लेता है, इस बार ना कुछ हंस के सीखे, ना कुछ रो के सीखे, कुछ थोड़ा सा सीखे, किसी को हो के सीखे, किसी की आज्ञा पालन करी उससे हुआ है। कोई किस तरह से सबकी आज्ञा पालन करो, बड़ों की मर्यादा में रहो, उच्छृंखल मत बनो। बहनों भाइयों को, बालकों को, छोटों को, बड़ों को चाहिए आज्ञा पालन करे, बहुत लाभ होता है। बिना पढ़े पढ़ाई हो जाए, बिना सुने सुनाई हो जाए, बड़ी बड़ी विचित्र बात हो जाती है आज्ञा पालन करने। नारायण 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 अनुशासन लगाना बहुत अच्छा, जीवन बड़ा पवित्र हो जाता है।